बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और आज हम जो है यूनिट 10 फिज़िक्स 10th का यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जो है इस चैप्टर में हम जो है वो वेव्स के मुतालिक पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुतालिक पढ़ेंगे और इसकी जो है वो हम इसकी टाइप्स और आगे इसके फर्दर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन को कहते हैं और हमने पिछले साल 9th में जो है प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था द मूवमेंट अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन, मोशन ऑफ movement of to and fro motion about mean position is known as vibratory motion। ठीक है, और इस वाइब्रेटरी मोशन को हम जो है वो कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ क्लॉक। ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। इसके बाद जो है वो बॉब मास अटैच टू द स्प्रिंग, ये भी जो है वो इसकी मूवमेंट हॉरिजेंटल मूवमेंट, ये भी टू एंड फ्रो है, बैक एंड फोर्थ है, इसलिए ये भी वाइब्रेटरी मोशन में है। और वाइब्रेटरी मोशन को हम जो है वो नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो है मास अटैच टू द स्प्रिंग। लेकिन अभी हम जो है वो इसका जो है वो प्रूव करेंगे। प्रूव जो है वो क्या है कि हमने जो है वो शो करना है कि एक्सेलरेशन, प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन ये जो है वो डिनोट कर रहा है एक्सेलरेशन को और जो एक्स है वो डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो इसकी शेप जो है वो मैं बना दूँ। ये एक सरफेस है और यहाँ पे जो है वो एक स्प्रिंग जो है वो अटैच है। यहाँ पे एक स्प्रिंग जो है वो अटैच, स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है और ये पोजीशन जो है वो O है। इसके बाद इसकी ये पोजीशन जो है यहाँ पे A होगी। अगर हम जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो X, और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। उसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है। हमने ये जो है वो प्रूव करना है और हम इसमें जो है वो देखेंगे कि पिछले साल हमने जो है वो हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ जो है वो होता है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, और जो है वो हम इसमें अगर F जो है वो इक्वल है माइनस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस x के, और F जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस KX। आपको मालूम है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, कोई भी फार्मूला, कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो फार्मूले से होता है और फार्मूला जो है वो इक्वेशन से बनता है। इक्वेशन जब तक उसमें इक्वल का साइन नहीं है हम उस इक्वेशन को, उस फार्मूले को फार्मूला नहीं कहते। अब ये ऊपर वाला जो है ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये एक रिलेशन है। ठीक है, जब तक हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में नहीं बदलेंगे उस वक्त तक ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी। और इक्वेशन जो है अगर उस वक्त होगी जब इक्वल का साइन होगा। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पे जब इक्वल का साइन आएगा तो साथ एक जो है वो कांस्टेंट हर सूरत में आता है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ये हर सूरत साथ आएगा। अब के और कांस्टेंट और इक्वल के साइन को ख़त्म करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का साइन डालना है तो साथ एक कांस्टेंट जो है वो हर सूरत जो है वो आएगा। अब जो है वो
यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेनी है। k की वैल्यू आ जाएगी माइनस f ओवर x, माइनस x इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है। माइनस के बारे में मैं बता दूं कि ये जो लाइन है, अगर हम माइनस यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, हर सूरत जो माइनस है वो ऊपर वाला नंबर ही नेगेटिव होता है हमेशा। यहाँ पे माइनस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये लाइन जब डालते हैं तो बाज़ औक़ात पेपर में ये साइन नज़र नहीं आता। माइनस हमेशा ऊपर या नीचे, और अगर फ्रैक्शन है तो हमेशा ऊपर रखना चाहिए, हमेशा ऊपर जो है वो फ्रैक्शन को लगा माइनस का साइन लगाना चाहिए। अब ये माइनस x जो है वो उधर जाके डिवाइड होगा, लेकिन जो माइनस है वो f के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमें मालूम है कि f जो है वो इक्वल होता है ma के। f जो है ये जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ है। यहाँ से हम जो है वो f की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इस f की जगह पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ma ओवर x, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। x को इधर ले आए, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा kx ओवर m, माइनस जो है वो साथ वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ये जो माइनस है इधर आ गया एक्सेलरेशन। अब जो है वो इस ये जो मैंने बताया, ये जो सिस्टम है, इसमें मास चाहे यहाँ पे हो या मास यहाँ पे हो, ठीक है, या मास इस जगह पे हो, तीनों जगह पे मास जो है, मास अटैच टू द स्प्रिंग की बात हो रही है, तीनों जगह पे इसका मास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे इसका मतलब है कि ये k, अगर यहाँ पे k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, मास पूरे सिस्टम में जो है वो कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हम k और m जो है, k और m, k भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, इस दोनों को हटा दें और इक्वल को हटा दें, तो ये जो है वो साइन हमारे पास आएगा। हमारे पास जो साइन आ जाएगा, ये इसमें जो है वो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m, और x जो है वो x को अलहदा कर देना, x को। अब ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है और ये इक्वल है। जब हमने यहाँ पे क्या किया था कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब रिमूव किया था, उसकी जगह पे इक्वल और कांस्टेंट दोनों आए थे। अब अगर हम इक्वल की जगह पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो इसका मतलब है आपको कांस्टेंट और इक्वल दोनों रिमूव करने पड़ेंगे। अब ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी ख़त्म होगा, इक्वल भी ख़त्म होगा, ये जो है वो आ जाएगा कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये है, और ये आ जाएगा माइनस एक्स। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, अगर नहीं देखा तो आप घड़ी का, वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम है वो देख सकते हो कि वो जो है वो वापस जहाँ पे भी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, दोबारा जो है वो जहाँ पे वो ठहरेगा बिल्कुल सेंटर वाली जगह पे, वो उसकी मीन पोजीशन है। वो उसकी मीन पोजीशन जो है वो मूव करता रहेगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो हमेशा मीन टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। यानी अगर जो है ये हमारा प्रूव हो गया, यहाँ पे जो है वो अगर यहाँ पे जो है वो बॉब है और यहाँ पे बॉब है, तो बॉब जो है वो मूवमेंट हमेशा इस तरफ होगी और ऐसे जाएगा, लेकिन जो है वो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा जो है वो ओ की तरफ, इस मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। अगर इस तरफ जा रहा है
इस तरफ जा रहा है तो फिर भी जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, ठीक है। और अगर जो है वो इस तरह मूव कर रहा है फिर भी जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो है ये सिर्फ डायरेक्शन, ये जो साइन है ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेशन की जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इसका मतलब है कि जितनी वैल्यू एक्स की जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा है, कम है, तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमेशा ज़्यादा होगी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही चीज़ होती है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो उसके साथ जो है वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सारी खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज़ होंगी। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था और इसमें जो है वो आपने जो है वो मोशन ऑफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग जो है उसके बारे में स्टडी की। ये इक्वेशन तो मैंने सारी बना दी, यहाँ पे इक्वेशन तो मैंने बना दी, ये पेज नंबर 2 पे है। और लेकिन आपने ये जो मोशन ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग, ये सारी की सारी जो है वो आपने इसकी जो पैरा है, जो वर्डिंग है, जो स्टेटमेंट है वो सारी लिखनी है ऊपर वाले। इसके बाद जो है वो x और k की वैल्यू, कि x क्या चीज़ है, k क्या चीज़ है, फिर जो है वो उसके जो है वो जितने भी, यानी इसमें से आपने राइटिंग में आपने जो है वर्डिंग में कोई जो है वो शॉर्टकट नहीं करना कि आप सिर्फ जो है चाहो कि आप ये इक्वेशन लिख दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। साथ उसके जो है सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों ये आज का पहला टॉपिक था आपका और इस टॉपिक में आपने जो है वो ये सारा करना है। अब जो है वो आपने जो डायरी लिखनी है, डायरी लिख लें आप। डायरी जो है वो है लर्न प्लस राइट। ये प्रूव है। इस बुक में 10वीं की बुक में बहुत ही कम जो है वो प्रूव है। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है अगर आप पास के पेपर आप देखो तो उसमें जो है ये प्रूफ जो है वो बहुत दफ़ा आया हुआ है। इसलिए जो है वो इस प्रूफ को आपने जो है वो लर्न कर लेना है और लर्न करके आपने जो है वो इसको राइट ज़रूर करना है। इस तरह जो है वो आपको इस पर होल्ड हो जाएगा, ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद करोगे अच्छी तरह और इसके बाद जो है इसको राइट ज़रूर करोगे। तो कल इंशाल्लाह जो है वो अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है, अलहदा टॉपिक नहीं है। मास ऑफ मोशन अटैच टू द स्प्रिंग, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो एक जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट करता है अबाउट ए मीन पोजीशन और उस पर क्या क्या जो है उस पर तब्दीलियाँ आती हैं और कौन कौन सी चीज़ जो है कांस्टेंट रहती है, कौन सी चीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है, कौन सी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।